तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें ना, वो लोग स्कूलिंग के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। मैंने अपने बैचलर्स में कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, कैलकुलेटर क्या था, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। इंडिया हमसे इसलिए बहुत आगे है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। हम आईपीएल को कंपेयर करते हैं पीएसएल के साथ, प्रैक्टिकली तो वो ज़ीरो बात है। पीएसएल का कंपैरिजन ही नहीं है आईपीएल के साथ। जितना पैसा है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिकते हैं, उतने में तो हमारे पूरे साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं बिकते पीसीबी के। 3-4 साल का बच्चा देख लें, वहाँ पे इंडिया का वो इंग्लिश बोलता है, हमारे बच्चे को 4 साल का देख लो, उसे कुछ बोलना नहीं आएगा। कंप्यूटर यूज़ करना आता है आपको? वो क्या होता है? आपको पता नहीं कंप्यूटर क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो यार? नहीं पड़ता। कंप्यूटर कभी यूज़ किया आपने कभी भी ज़िंदगी में? नहीं, क्यों नहीं किया? उसकी ये बात है कि एक समझ नहीं लगती। आपको किसी ने नहीं सिखाया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गूगल ने जो कंपटीशन कराया कोडिंग का, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो रैंक हासिल किया 1336वें नंबर का, इंडिया छठे पे आया और बांग्लादेश जैसा मुल्क 29 पे आया। इंडिया आईटी सेक्टर में ना पाकिस्तान से ऑलरेडी कोई 10 साल आगे है। जिन चीज़ों को हमने काम अब शुरू किए है ना, वो इन चीज़ों को मास्टर कर चुके हैं। उनकी एक स्टेट जो है, जो केरला वाली साइड की उनकी एक स्टेट है, वो पूरी की पूरी, और इंडिया का इकोनॉमी को अगर आप स्टडी करें ना, तो उनकी जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं ना, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं उनकी इकोनॉमी को, उसमें से एक आईटी है, एक बॉलीवुड है और एक उनकी क्रिकेट इंडस्ट्री है। तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें ना, वो लोग स्कूलिंग के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, डेटाबेस सिखा रहे हैं। उनके मेजर्स में है, ये उनके सब्जेक्ट्स के अंदर है, उनको पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स के अंदर बताया जा रहा है। मैंने अपने बैचलर्स में कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर कैसे बना, कैलकुलेटर क्या था, ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। ये चीज़ें हमें पता है, हमें पढ़ाई जा रही हैं। सो दैट शोज इटसेल्फ कि उनकी आईटी में क्या ग्रोथ है, हमारी क्या है। हमारे पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की कमी नहीं है। यहाँ से हर साल हज़ारों आपके ग्रेजुएट हर यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करके निकाल रही है। यूओएल जैसी यूनिवर्सिटियाँ आपके हर साल 400-500 बैच निकालती है बच्चों का। पर अनफॉर्चुनेट है कि हम सिर्फ किताबें पढ़ के निकल आते हैं, उनका प्रैक्टिकल उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आईटी के साथ या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ। मैं खुद सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 5-6 सालों से। अच्छा। पर मैं आपको ये बताऊँ कि जो नए ग्रेजुएट आ रहे हैं ना, अभी उनको कुछ भी नहीं पता इस फील्ड के। मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है। तो बांग्लादेश को हम गलत कहते थे, इंडिया को हम गलत कहते थे। वो कहाँ पे, इंडिया को देख लो 6वें नंबर पर चला गया। बांग्लादेश को देखो कितने आप नंबर बताए? 25 नंबर। 20। तो पाकिस्तान 336 आप 1336। 13 से यार, ये तो कोई रैंक नहीं, ये कोई रैंक नहीं है, ये बिस्ती है सिर्फ पाकिस्तान की। ये इसमें तो देखो आप, ये साल होगा बांग्लादेश पे स्टडी पे अपना फोकस कर रहा है, तो 25वें नंबर पे गया है। तो इंडिया उससे ज़्यादा स्टडी पे उनका फोकस है, वो 6 नंबर पे गया है। तो मुझे बड़ी जो है शर्मिंदगी। और दूसरा ये है कि यार देखो, अगर हम बात करें, मैंने 2012 में जो है ना अपना मैट्रिक किया था मैंने ना, तो 2012 में अब वही बुक्स अभी भी चल रही हैं। इवन इंडिया के अंदर 5th स्टैंडर्ड के अंदर कोडिंग सिखाई भी जाती है। ऐसे ही है हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर स्टडीज़ है ना, एक तो ये प्रोफेशनल स्टडीज़ तो डिफरेंट है, पर जो आप बेसिक स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, उनमें जो बेसिक स्कूल्स में स्टडीज़, कंप्यूटर को क्या समझा जाता है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये बताया जाता है सिर्फ। इसके अलावा वाकई कुछ नहीं बताया जाता। पर अब मैं आपको बताऊं, जो लेटेस्ट स्कूलिंग है ना, पर वो थोड़ी सी महंगी स्कूलिंग है। एलजीएस हो गया, बीकन हाउस हो गया, उनमें इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। एलएसई में भी अब जो ग्रेजुएट हो रहे हैं एलएसई से, लम्ब से या फास्ट से, ऐसी यूनिवर्सिटी से, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ आ, क्योंकि एआई का आपको पता है दौर आ गया। अब उनको एआई और डेटा साइंसेस के ऊपर ही करवाया जा रहा है। इंडिया के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है, वहाँ पे भी कोडिंग सिखाई जाती है। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लें, जो मेरे बड़े भाई ने भी अपने बचपन में पढ़ा था ना, वो मैंने भी पढ़ा और मेरे अगले आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी। मैं आपको बताऊँ, उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ना गवर्नमेंट की ना तरजीहात होती हैं कि किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमने इमरान खान के घर पर रेड करनी है, उसको पकड़ना है, अपनी हुकूमत बनानी है, लूट मार करनी है। सबका यही है, ऑल टुगेदर, सारे एक ही अवाम में नंगे हैं। तो हम लोग एक दूसरी लड़ाइयों से बाहर आएंगे तो कोई अवाम के लिए कुछ करेंगे। सो मेरा ख्याल है प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। इंडिया हमसे इसलिए बहुत आगे है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। हम आईपीएल को कंपेयर करते हैं पीएसएल के साथ एज ए पेट्रियाटिज़म पाकिस्तानी, विच इज़ आप बात देखें तो प्रैक्टिकली तो वो ज़ीरो बात है। पीएसएल का कंपैरिजन ही नहीं है आईपीएल के साथ। जितना पैसा है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिकते हैं, उतने में तो हमारे पूरे साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं बिकते पीसीबी के। तो खैर हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते।
इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया ने प्रोग्रेसिव तरक्की की है। अभी इस मंथ आपने स्टडी वो भी देखी होगी जो उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ इलेक्ट्रॉनिक मर्सिडीज़ लॉन्च की है, खुद उन्होंने वहाँ पे इंडिया में ही वो बनी है सारी, उसकी सारी जो डेवलपमेंट है असेंबलिंग उधर ही हुई है सारी, वो उधर पहुँच गए हैं। और हम हमारे पास जो डेवलपमेंट लोगों के प्लांट लगे हुए थे वो भी बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास खर्चे पूरे नहीं हो रहे। प्रायोरिटीज़ की कमी है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। हमें अपना जो एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना उसको बेहतर करना पड़ेगा अगर हम कम्पीट करते हैं। आईटी सेक्टर में बहुत रूम है, बहुत ज़्यादा रूम है। तो आईटी सेक्टर के अंदर अगर आएँ लोग और इसमें सीखें थोड़ा सा आके और इसके ऊपर स्टडी करके यूट्यूब से गूगल से हेल्प लेके इसमें आएँ, तो मेरा तो यही मशवरा है। इसमें पैसा भी ज़्यादा है और इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उसने बहुत सारी चीज़ें खोल के सामने रख दी हैं। जैसे कि पाकिस्तान आईटी में कैसे है, 1336 नंबर पे आया पाकिस्तान। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिग डिफरेंस है। इवन कि अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करें दे आर इन फर्स्ट 20, और अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग जो है वो गिनती में ही नहीं आ रहे, 1000वें नंबर पे भी नहीं आ रहे। यार वैसे भी अगर बात देखा जाए दुनिया का सबसे जो अच्छा और जो माना जाता है वो आईटी जो है ना इंडिया की मानी जाती है, क्योंकि उसमें अगर आप देख लेना, मेरे खुद के कज़न बाहर गए हुए हैं इस टाइम, तो वो मुझे कहते यार देखो अरसलान हमें ना जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे, इंडियन को जॉब मिल रही। कहते मेरे इंडियन दोस्त है वो आईटी उसने की हुआ है, वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है। इंडियन की आईटी को प्रेफर या पाकिस्तान को प्रेफर नहीं किया जा रहा। ठीक है सर, थैंक यू। ये मकसद कहने का कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना स्टडी का बहुत मेयार। अगर हम किसी की बात करें, बच्चों की बात करें, अब वो 3-4 साल का बच्चा देख लें, वहाँ पे इंडिया का वो इंग्लिश बोलता है, हमारे बच्चे को 4 साल का देख लो उसे कुछ बोलना नहीं आएगा। आप खुद सोचिए कि हमारी मेंटालिटी क्या है, हम लोग अपग्रेड नहीं कर रहे अपने सिलेबस को, स्पेशली आईटी दुनिया। अब जो है आने वाली जो दुनिया है वो आईटी की दुनिया है। वी ऑल नो, जो आप खुद देखते हैं ना कि जो वक्त के साथ नहीं बदलता वक्त उसको बदल देता है। हम लोगों को खुद पता है, हम लोग ट्रेडिशनल तरीक़ों के साथ चल रहे हैं। आप खुद देखिए कि हमारा जो करिकुलर सिस्टम है, हमारे जो बच्चे हैं, 64% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ यंगस्टर्स। और वो यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उन लोगों ने बड़े होकर क्या पढ़ना है, जिनको ये नहीं पता कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं और उनका प्रोफेशन क्या है। उनको ये नहीं पता कि प्रोफेशन और पैशन को एक साथ लेके कैसे चल सकते हैं। हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग नहीं है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ ना, मुझे अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे अगर चांद पर जाना है, आई हैव नो वे, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है, यू नो। तो इन सब चीज़ों को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स जो कि हम लोगों को परेशान कर देते हैं। अगर अब हम लोग अब रिसेंटली 2023 के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स आई थी उसकी बात करें तो टॉप 1000 के अंदर जो है पाकिस्तान की 10 यूनिवर्सिटी है, इंडिया की 100 यूनिवर्सिटीज़ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना आईटी की, तो इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है IIT, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। उनको इतना ज़्यादा उन लोगों की जो है असिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, उन लोगों की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा है कि IIT का स्टूडेंट इज़ लाइक द बेस्ट पर्सन जो कि आईटी के अंदर हम लोग हायर कर सकते हैं। इवन कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ ये चाहती है कि आईआईटी उनकी कंट्री में आकर सर्विसेज प्रोवाइड करे, हमारे बच्चों को एजुकेट करे आईआईटी में। तो आईटी की फील्ड में इंडिया जो है वो वाकई में एक्सेल कर रहा है, जो एक एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है। मैं बताऊँ तरक्की का जो राज है ना इंडिया और बांग्लादेश का, वो ये स्टडी का ही है। उन्होंने अपनी स्टडी की वजह से ही वो इतने जो है वो क्या नाम है उनका नाम बना है, स्टडी की वजह से। आईटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है आईटी में वो जो एप्पल स्टोर भी आपको पता है वहाँ बन चुका है, उनका ऑफिस बन गया। अगर वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आईटी हब बना दिया हुआ है, तो मैं उनका ना फोकस आईटी पे, जिसकी आईटी को लेके वो आपको पता है गाड़ी इतनी मुतारफ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। जब तक पाकिस्तान के अंदर स्टडी का मेयार नहीं ठीक होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा बिग डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इंडिया ने क्रिएट कर लिया। इवन बांग्लादेश ने क्रिएट कर लिया, जो हमसे टूटा था 1971 में एग्जिस्टेंस में आने के बाद उन लोगों ने। और हम लोग जो है, हम लोग पाकिस्तानी यहाँ के लोग उनकी तरफ देखते होते थे हकारत की निगाहों से कि वो लोग तो हमारे जैसे हैं ही नहीं। उन लोगों ने हमारी इज्जत को 2 टके का नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं, उन लोगों ने जहाँ पर थे उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। हम लोग हैं कुछ भी नहीं, हम लोगों ने। अच्छा, आप खुद सोचें, इंडिया ने आईटी को कन्क्योर कर लिया है। एंड व्हाट वी आर सेइंग द टी वाज फैंटास्टिक, ठीक है। हम लोग, मैं एक वीडियो देख रही थी, दैट एक्चुअली में मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ ना कि हम लोग जो है बेशुमार इंडिया की तरफ से अगर हम लोग देखें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। द टी वाज फैंटास्टिक। अरे भाई, आप लोग कहाँ पर रह रहे हो, आप लोग किधर जिंदा हो? इंडिया ने AI एंकर बना दिया है, ठीक है, सना, जो कि 24 घंटे विद एक्सप्रेशंस न्यूज़ पढ़ सकती है। आप खुद देखें कि जितने एंकर्स जो लाखों की सैलरी पर बैठे हुए हैं,
कहाँ गए? अभी मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों से पूछा कोडिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर यूज़ करना है, तो उनको पता नहीं कंप्यूटर क्या होता है।